मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, हालिया दिनों में पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर डस्का में जारा नाम की खूबसूरत शादीशुदा खातून के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी खबर को सुनकर लोग खौफजदा हैं, परेशान हैं, उदास हैं और अपनी बेटियों के लिए फिक्रमंद भी हो गए हैं कि 21वीं सदी में हजरत इंसान कितना जालिम, सद अफसोस बहुत जालिम बन गया है। जारा एक बच्चे की माँ भी थी। वो बच्चा सिर्फ 2.5 साल का था जिसने अपनी माँ के उस कत्ल का मुशाहिदा किया और दुनिया के किसी भी साहिब ज़मीर, साहिब दिल इंसान की तरह मैं भी इस वाकये को सुनकर, इसको ऑब्जर्व करके शदीद सदमे में थी, स्पीचलेस। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, बहुत से लोगों ने ये मुझे कहा कि इस वाकये पर आप वीडियो बनाइए क्योंकि इस वाकये का जिक्र होते रहना चाहिए, खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया में, इंसाफ के लिए और आइंदा किसी के साथ ये ना हो सके। इसलिए इस मसले को जिंदा रखना होगा ताकि इसको रफ्ता रफ्ता फरामोश करके सर्द खाने में ना डाल दिया जाए। हालांकि इन दिनों मैं बिजनेस के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत बिजी हूँ, लेकिन बस यही सोच कर कि इस मसले को मैंने अपनी बसात के मुताबिक जिंदा रखने की कुछ तो काविश करनी ही चाहिए है। मैंने जारा के वालिद से राब्ता किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं किसी भी खबर को महज सबसे पहले ब्रेक करने की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखती, बल्कि आप सबको सही मालूमात पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज रखती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सच है या झूठ बहुत सारी खबरें फैलाई और अगर कोई झूठ और गलत खबर आवाम तक पहुंचाई जाती है तो उसका अपना नुकसान भी होता है। बहरहाल, आप इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो जरूर देखें उन लोगों के लिए जो सही मालूमात चाहते हैं, या फिर वो लोग भी ये वीडियो देखें जो जारा के इंसानियत सोस कत्ल के वाकये के बैकग्राउंड से लाइल्म है, तो वो यहाँ से जारा के इस केस को फॉलो कर सकते हैं। और फिर इस पस मंजर पर मबनी वीडियो के बाद मैं इस वाकये के मजीद पहलुओं पर मबनी वीडियोस बनाऊंगी। फ्रेंड्स, 26 साल की जारा कत्ल होने से पहले 4 साल कबल शादी के 3 माह बाद अपने शौहर, जिसका नाम कदीर है और जिसे हसन कहकर भी पुकारा जाता है, उसके साथ फैमिली वीजा में सऊदी अरेबिया में आती जाती रहती थी। फ्रेंड्स, क्योंकि फैमिली वीजा में जो लोग मुकीम हैं वो हर 3 माह के बाद मजीद 3 माह के लिए अपना वीजा एक्सटेंड करवाते हैं और उसके बाद एग्जिट और री एंट्री के लिए वो अपने मुल्क का सफर करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीजा मल्टीपल एंट्री के लिए इस तरह से 1 साल तक वैलिड होता है। फ्रेंड्स, खबरों में यूट्यूबर्स ने यह बताया कि वो 3 माह की हामला थी, किसी ने कहा 7 माह की हामला थी और कत्ल करते वक्त बच्चा जो है वो निकाल लिया गया। ऐसा दावा किया है जिन खवातीन ने उनको गुस्ल दिया था उन्होंने। किसी ने तो ये भी कहा कि वो 9 माह की हामला थी। बहरहाल, जारा के शौहर और उसके वालिद ने इस बात को डिनाई किया है। वो कहते हैं कि जारा हामला नहीं थी। खुद जारा की जो कातिला है उसकी सास सोहरा, उसने भी कहा कि जारा हामला नहीं थी। फ्रेंड्स, जारा अपने वालिद को बहुत याद कर रही थी। उसने अपने वालिद से कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहती है। जारा की शादी के 10 माह के बाद ही जारा की वालदा की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके वालिद अकेले रह गए थे क्योंकि जारा के 2 भाई थे जो कि दोनों के दोनों बाहर काम करते थे। जारा की भाभियां हैं और उस इलाके में ज्यादातर खवातीन इसी तरह अकेले ही रहती हैं क्योंकि ज्यादातर खवातीन के जो शौहर हैं वो गैर मुमालिक में बरसरे रोजगार हैं। तो पाकिस्तान आने पर इस दफा जारा सीधी एयरपोर्ट से अपने वालिद साहब के घर गई, जिनका नाम है शब्बीर और वो पुलिस में काम करते हैं। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पर जारा को लेने उसकी सास सोहरा और नंद यास्मीन भी आई थी। यही तो है वो कातिलाएं। जारा को क्या पता था कि ये उसको कत्ल कर देंगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि सोहरा दरअसल जारा की खाला भी है। जी हाँ, जारा की माँ ने अपने मरने से पहले 10 महीने पहले ये सोचकर जारा की शादी सोहरा के बेटे कदीर से ये सोचकर की थी कि अपनी सगी बहन को बेटी दे रही हूँ, मेरी भी बेटी इकलौती है और कदीर भी 5 बहनों का इकलौता भाई है, तो मेरी बेटी को अच्छा रखेंगे। सोहरा ने कदीर को बेवा होने के बाद खुद ही पाला था, लेकिन अगर वो अपने बेटे के लिए इस कदर पॉजिटिव थी तो ऐसी माओं को और ऐसी बहनों को अपने बेटों की शादियां ही नहीं करनी चाहिए। कदीर खुद से जारा को पसंद करता था। कहा जा रहा है कि जारा ने अपने वालिदैन से कहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी माँ के कहने पे वो राजी हो गई थी। जारा बहुत खूबसूरत थी, तो कदीर सऊदी अरेबिया में नौकरी हासिल करने के बाद एक अच्छा कमाऊ पूत था, तो वो जारा का हाथ बड़े पूरे एतमाद तरीके से मांगने आया था और उसकी माँ सोहरा ने अपने सगे भाई को भी इस रिश्ते को मांगने के लिए अपनी बहन यानी कि जारा की माँ के घर पर पैगाम दिया, जिसको लेकर भाई खुद आया था अपनी एक बहन के बेटे का पैगाम लेकर अपनी दूसरी बहन की बेटी के लिए। उस भाई को क्या मालूम था कि उसकी एक बहन तो कातिला है। आज वो भाई पछताता है, ऐसा उसने कई यूट्यूबर्स को अपने इंटरव्यू में कहा। तो जारा अब महज भांजी नहीं रही थी बल्कि बहू बन चुकी थी सोहरा की, या महज खालाजाद बहन नहीं रही थी बल्कि भाभी बन चुकी थी यास्मीन की, सबा की और जो उनकी बाकी 3 बहनें हैं उन 5 खवातीन की। आपसी चपकलश होने लगी, जज्बात बदल गए। उस दिन सोहरा और यास्मीन जारा को लेने एयरपोर्ट पहुंची।
जारा अपने वालिद के घर चली गई तो जेवर और पैसों के लिए पूछा था सुगरा और यास्मीन ने। शायद वो इसीलिए जारा को एयरपोर्ट लेने आई थी। उन्हें पता चल गया था कि उनके बेटे कदीर ने जारा को 15,000 रियाल दे रखे हैं और उसका सोने का जेवर भी बनाया है। उन्होंने जब जारा से मांगा तो जारा ने उन्हें कहा कि आपके बेटे ने मुझे दिया है, आपका बेटा अगर कहेगा कि मैं आपको दे दूं तो मैं दे दूंगी, वो मेरा शौहर है, उसने मुझे तोहफतन ये चीजें दी हैं। ये जवाब सुनकर सुगरा और यास्मीन हसद और गुस्से से भर गईं। उन लोगों को पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि कदीर का कहना यह है कि जब भी उसकी माँ या बहनों में से किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ी उसने भिजवाए, बगैर गिने भिजवाए, और वो अपनी माँ को हर महीने अलग से 70 से 80 हजार रुपए भिजवाया करता था। खुद यास्मीन का शौहर इटली में बरसरे रोजगार है, जबकि सबा का शौहर सऊदी अरेबिया में, और इसी तरह बाकी जो 3 बहनें हैं उनके शौहर भी बाहर ममालिक में कमा रहे हैं। तो उनको पैसों की तंगी थी नहीं, लेकिन हाँ दिल बहुत छोटा था। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी बहनों को अपने भाइयों की शादियां करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब शादी होती है तो शरअन और कानूनन उनके भाई या बेटे की जिम्मेदारी पर एक और औरत और फिर उससे पैदा होने वाले बच्चे, उसकी नस्ल आ जाती है। उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो जिम्मेदारी होते हैं। लेकिन कई माशरों की माएं और बहनें ऐसी हैं जो इस बंटवारे को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो एबनॉर्मल होती हैं। लेकिन क्योंकि उन माशरों में काउंसलिंग का कोई रिवाज नहीं है, उन माशरों में डोमेस्टिक वायलेंस से मंसूब कवानीन पे सही से अमल दरामद नहीं किया जाता, तो मुजरिम जहनियत के लोग ज्यादा जुर्रतमंद हो जाते हैं। हसद क्योंकि नफरत की अलामत है, ये एक दिमागी मर्ज है, और लोग अपना नफ्सियाती इलाज करने पर उन माशरों में कोई यकीन नहीं रखते, तो फिर वो जुर्म के मुर्तकिब हो जाते हैं। जारा कुछ दिन अपने बाप शब्बीर के साथ रही। उस घर में अब कोई नहीं रहता था सिवाय उसके बाप शब्बीर के। उसके बाद जारा के शौहर कदीर ने उससे कहा कि अब तुम माँ के घर जाओ ताकि वो अपने पोते मोहम्मद शाफे को देख सके, उससे मिल सके। 2.5 साल का बच्चा अपनी दादी को पहचानेगा, अपनी फूफी को पहचानेगा। शायद कदीर को नहीं पता था कि वो जारा को मौत के मुंह में भेज रहा है, और वो 2.5 साल का मोहम्मद शाफे शायद अपनी लाशऊर में जिंदगी भर के लिए इस कत्ल को बसाए बैठा रह जाएगा। कदीर बेगुनाह है या इन्वॉल्व है जारा के कत्ल के मामले में, इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन ताहाल जारी है। जारा के टुकड़े टुकड़े किए हुए जिस्म को जिन्होंने गुस्ल दिया, उनका कहना है, उनका दावा है कि जारा 7 माह के बच्चे की हामिला थी, और जब उन्होंने कदीर को देखा तो उसकी आंखों में कोई सदमा और गम नहीं पाया, और उनका कहना है कि कदीर को अपनी बीवी की मौत की कोई फिक्र नहीं थी। अलबत्ता जारा के वालिद शब्बीर का ये कहना है कि उनकी मरहूमा बेटी जारा और कदीर का रिश्ता बहुत अच्छा था, आपस की बहुत मोहब्बत थी। जारा ने कभी कदीर की शिकायत नहीं की। अलबत्ता उसने एक बयान में ये भी कहा है कि उसे मुस्तकबिल का नहीं पता कि कदीर हो सकता है अपनी माँ और बहनों की मोहब्बत में पिघल जाए। जारा की भाभियों ने भी ये कहा है कि कदीर क्यों साफ साफ अपनी माँ और बहन के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहा है। असल में कदीर मीडिया को इंटरव्यूज दे ही नहीं रहा। जारा के दोनों भाई भी परदेश में बरसरे रोजगार हैं। कदीर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उससे जब ये पूछा गया कि क्या आप अपनी माँ को माफ कर सकते हैं, तो उसने कहा कि अभी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, और उसने साफ साफ ये बात नहीं कही कि वो अपनी माँ को और अपनी बहनों को इस घिनौने जुर्म में कभी माफ नहीं करेगा। तो जिन्होंने भी ये इंटरव्यू सुना वो कदीर से नाला हो गए और कदीर के खिलाफ ना सिर्फ गमों गुस्से से भर गए बल्कि उसे भी इस कत्ल में इन्वॉल्व होने का शुबा जाहिर करने लगे। अलबत्ता जारा को दफनाने के बाद से ही कदीर अपने ससुर शब्बीर के घर में है। 2.5 साल का मोहम्मद शाफे इस वक्त कदीर के पास ही है। शब्बीर का ये कहना है कि अभी तो कदीर वापस अपनी नौकरी पर सऊदी अरबिया जा नहीं रहा, लेकिन जब भी वो जाएगा तो मोहम्मद शाफे को वो खुद पालेगा। मोहम्मद शाफे का शब्बीर नाना लगता है। अब जारा के कत्ल के हालात और वाकयात मैं आपको बताती हूँ। ये बातें खुद पुलिस ने बताई हैं इंटरव्यूज में, और पुलिस ने ये तमाम बयानात हासिल किए हैं सुगरा, यास्मीन और नवेद, वो किराए का कातिल जिसको उन्होंने बुलाया था, जो इनका दूर का रिश्तेदार था, और इसके अलावा यास्मीन के बेटे और दूसरे 4 गिरफ्तार शुदगान जो कि तहवील में लिए गए हैं ताकि उनसे तफ्तीश की जा सके। उन 4 को शायद बरी कर दिया जाएगा, और उन 4 में से एक है सबा जो कि सुगरा की बेटी है, और इसके अलावा सबा का बेटा कासिम और 2 और हैं, और ये सब तफ्तीश के लिए हैं। सबा और यास्मीन अपनी माँ सुगरा के घर के पास ही मुकीम है। यास्मीन ने अपने बेटे अब्दुल्ला को इन्वॉल्व किया जो कि हाफिज कुरान है, और नवेद जो है वो रहता है लाहौर में। नवेद को सुगरा और यास्मीन ने ये कहा कि हम तुम्हें इटली भिजवा देंगे, क्योंकि यास्मीन का शौहर इटली में था। 2 दिन पहले नवेद को 10,000 रुपए देकर बुलवा लिया गया और वो सुगरा के घर के करीब ही यास्मीन के घर पे मुकीम हो गया।
जिसमें सुना है कि यास्मीन ने उसे अच्छी यकीन दहानी करा दी थी कि उसको तो इटली भेजा ही भेजा जाएगा, और कत्ल करने के बाद 5,000 रुपए भी उसको दिए थे। सुगरा के घर में आ चुकी थी जारा। यास्मीन और सुगरा ने तल्ख कलामी की थी जारा से। जारा ने अपने वालिद से कहा था, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। फ्रेंड्स, जारा ने कुछ गोश्त काटने का सामान देख लिया था घर में। एक कमरा था जो कि बेटियों के लिए था। जब वो मैके आती थी सुगरा के घर तो वो उस कमरे में मुकीम होती थी। जारा ने अपने वालिद शब्बीर से कहा कि जब उसे डर लग रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ, लेकिन जारा ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी सास सुगरा अकेली है, लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, यास्मीन ने की थी ये पूरी प्लानिंग, और यास्मीन और सुगरा ये चाहती थी कि वो कत्ल करके नामो निशान मिटा दें जारा का, कोई उसकी लाश की शनाख्त ना कर सके, क्योंकि उन्हें बहाना बनाना था कि जारा भाग गई अपने आशिक के साथ, और भागते हुए वो ले गई सारा जेवर और पैसा, ताकि कदीर ये सोच सके कि तुमने अपनी बीवी को जो मालो दौलत दी उस पर भरोसा किया, तो ये देखो वो अपने आशिक के साथ भाग गई और नन्ना मोहम्मद शाफे भी घर पे छोड़ गए। अब तुम्हारा बच्चा हम पालेंगे और तुम कर लो दूसरी शादी। और फिर बच्चे की परवरिश के बहाने कदीर ताउम्र अपनी माँ को पैसे भेजता रहता डायरेक्ट, जितना भी वो मांगेगी वो उसे देगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी माओं को अपने बेटों की शादियां करनी नहीं चाहिए। सुगरा और उसकी बेटियों जैसी हासिद औरतें अगर कदीर की दूसरी शादी करती भी तो फिर शायद दूसरी वाली बीवी को भी मार देती, क्योंकि दूसरी वाली से भी बच्चे हो जाने थे, या फिर शायद मोहम्मद शाफे के जरिए एक लंबी दहाड़ी बन जाती सुगरा की। वो जितने पैसे चाहे निकलवा सकती थी। प्लान ये था। तो मजमूई तौर पर पैसों का तमा था, बहू से हसद था, जुर्म करके बच जाने का यकीन था, क्योंकि प्लान तो ये था कि तमाम निशानात मिटा देंगे, फिंगरप्रिंट्स तल्फ कर देंगे, चेहरा बिल्कुल खत्म कर देंगे तो पहचानी नहीं जाएंगी। औरतें ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि डीएनए और फोरेंसिक का जमाना है। सोचा था कहीं ऐसी जगह फेंक देंगे जहां गोश्त की बोटियां और हड्डियां मिले भी तो पहचानी नहीं जाएंगी। एक प्लान ये भी था कि जिंदा जला देंगे जारा को, लेकिन उसमें पकड़े जाने का डर था। तो फ्रेंड्स, जारा की सास सुगरा ने और नंद यास्मीन ने जुर्म की वो तमाम कार्रवाई कैसे की कातिल नवेद की मदद से, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अब क्योंकि मुलजिमों से तफ्तीश हो चुकी है, तहकीक जारी है और मुलजिमान को जुडिशियल कर दिया गया है, तो अब मालूमात मजीद वैलिड हैं, ठोस हैं, और ये मैं आपको दूंगी जो जो बयानात पुलिस ने दिए हैं इस तफ्तीश के बाद। तो आपने अगली वीडियो जरूर देखनी है। इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें मुझे, क्योंकि इस तरह के मौजूआत पर बात करते रहना चाहिए, इस केस पे बात करते रहना चाहिए, ताकि मामला सरखाने में ना जा सके। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी इसी वीडियो की तसलसल की एक और वीडियो के साथ। टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।